Hello students, in the previous class we have talked about the root. In this class we will start about the stem. So let's start the class. So what is stem? In any vascular plants there are two important parts. The first one is root and another is the stem. So the stem is the ascending part of the axis which bears क्या क्या होता है, क्या क्या bear करता है, branches, leaves, flowers and fruits. So the stem is the ascending part of the axis which bears branches, leaves, flowers and fruits. जब आप लोगों को रूट पढ़ा रहे थे उस समय हमने आप लोगों को कॉटिलेडन के बारे में बताया था. उसमें हमने आपको बताया था कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से बनता है क्या, शूट. तो स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द embryo of germinating seed. प्लूम्यूल से बनता है. देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं शूट और स्टेम में. शूट और स्टेम दोनों अलग अलग चीज है. शूट एबव ग्राउंड जो भी पार्ट होता है प्लांट का वो सब किस में आता है, शूट में आता है. एंड स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट. सो डोंट कंफ्यूज विथ शूट. द थर्ड important thing is stem bears nodes and internodes. कोई भी आप स्टेम देखेंगे उसमें आपको नोड और इंटरनोड दिखाई देगा. देखिए एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, उससे आपको समझने में आसानी होगी. आप लोग भी बना लीजिए साथ में. देखिए जो ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं. और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनोड. तो ये हो गया नोड और इंटरनोड. नोड किसी भी स्टेम का वो पोर्शन होता है जहां से लीव्स एराइज होती हैं. यहाँ से बर्ड्स भी एराइज हो सकते हैं. अब बर्ड्स क्या बना लेंगे, हो सकता है ब्रांचेस बना लें, हो सकता है टेंड्रिल बना लें. और स्टेम में स्टेम बियर्स बड्स. अब बड्स भी दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज apical bud and the second one is called as axillary bud. Apical bud is also known as terminal bud and axillary bud is also called as lateral bud. Terminal bud and lateral bud. देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं. ये एक स्टेम है. देखिए यहाँ पर एपेक्स वाली पोर्शन पे जो बर्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं
एपिकल बड। चूंकि ये टर्मिनल पोजीशन पर है इसलिए इसे हम टर्मिनल बड भी कहते हैं। और इस पोजीशन पे जो बड निकलते हैं तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? लेटरल। इसीलिए इन बड्स को हम कहते हैं लेटरल बड या इन्हें ही कहते हैं एक्सिलरी बड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि स्टेम जनरली किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेम क्या होता है? मैच्योर होता है, दे बिकम वुडी एंड ब्राउन इन कलर। Now we will talk about functions of stem। क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टेम के? देखिए, जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टेम का वो होता है कंडक्शन। कंडक्शन किसका किसका होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट जो बनता है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेट्स कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ। कभी कभी स्टेम फूड का भी क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। द थर्ड फंक्शन इज vegetative propagation. Fourth one is protection. तो ये कुछ important function है स्टेम के। इसके बाद next topic is modification of stem। स्टेम भी कभी कभी क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। समटाइम्स स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पर। एग्जांपल्स देखिए, पहला एग्जांपल है underground stem of potato, turmeric, colocasia and ginger. They are modified to स्टोर फूड। फूड का स्टोरेज करने के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है पोटैटो, टर्मरिक, कोलोकेशिया और जिंजर। इसके बाद है सेकेंड एग्जांपल है स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये एक्सिलरी बड से डेवलप करते हैं। दे डेवलप फ्रॉम axillary bud. They are slender, spirally coiled. Spirally coiled होते हैं to help the plants to climb. प्लांट्स को क्लाइंब करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। दे आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड।
देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में पहला है, देखिए पंपकिन, cucumber, watermelon, and grape vines. So these are the examples. Now next example is the presence of thorns. थॉर्न्स भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, जो कि डेवलप करता है एक्सिलरी बड से। दे डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड एंड मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड pointed structure called as thorns, जिन्हें हम क्या कहते हैं? thorns कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सिट्रस में दिखता है, और एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसका नाम है बोगनविलिया। पिंक फ्लावर्स होते हैं, कुछ स्पीशीज में वाइट फ्लावर्स या मेहंदी कलर के फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। तो बोगनविलिया और सिट्रस में पाया जाता है क्या? थॉर्न्स। तो द फंक्शन ऑफ थॉर्न इज प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो ये एक प्रकार का क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। 4 देखिए, एरिड रीजन्स में कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं फ्लैटेंड, फ्लेशी और समटाइम्स सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। द प्लांट्स प्रेजेंट इन द एरिड रीजन्स modified their stem into fleshy, flattened or cylindrical structures, और इनमें पाया जाता है they have or they contain chlorophyll pigment, और जिसकी वजह से they perform what? photosynthesis। तो ये भी एक प्रकार का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका अपुंशिया यूफोर्बिया। ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए 5th है इन बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। In banana, pineapple, chrysanthemum, the lateral branches of the stem, इनमें जो lateral branches होते हैं, lateral branches of the stem originate from the basal portion
बेसल पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। ये बेसल पोर्शन ऑफ मेन स्टेम के बेसल पोर्शन से क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं एंड दे ग्रो हॉरिजेंटली। क्या करते हैं, दे ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। सॉइल के नीचे नीचे हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड दे come out obliquely upwards, ऊपर की तरफ बाहर आते हैं और बना लेते हैं क्या, ये बना लेते हैं लीफी शूट। क्या बना लेते हैं, लीफी शूट बना लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टेम के मेन फंक्शंस और उनके मॉडिफिकेशंस आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे